स्वागत है दोस्तों आपका ज्योग्राफी विद वसीम अहमद चैनल में। मैं आपका दोस्त वसीम अहमद एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। इस वीडियो में भी हम आज ज्योग्राफिकल थॉट के 20 क्वेश्चनों को हल करेंगे। जैसे कि आप दोस्तों जानते हैं कि हमारी क्वेश्चन आंसरों की सीरीज चल रही है। ये मेरा छठा वीडियो। इससे पहले मैं 5 वीडियो ज्योग्राफिकल थॉट, भौगोलिक विचारधाराओं के इतिहास से संबंधित, जो भौगोलिक चिंतन से संबंधित 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NT UGC नेट हायर एजुकेशन आपके ग्रेड फर्स्ट सेकंड TGT PGT के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप पूरा संपूर्ण ज्योग्राफिकल थॉट इस चैनल पर आराम से पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप 1 लाइन फैक्ट भी थॉट से संबंधित और फुल वीडियो, और अब ये आपके क्वेश्चन आंसर। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, किस मध्ययुगीन भूगोलवेत्ता ने टालमी के कार्यों में व्यापक सुधार किया था? तो याद रखना आपको, अल इदरीसी ने टालमी के कार्यों में व्यापक सुधार किया था, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद अगला देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। अल बरूनी निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है हमें। अल बरूनी ने सबसे पहले यह विचार प्रस्तुत किया था कि दक्षिणी गोलार्ध अधिकांशतः एक खुला महासागर है, और यह कि विश्व का अधिकांश स्थलीय क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में है। दूसरा है आपका, इब्न बतूता ने अपने लेखों में उद्धृत किया था कि बिंदुओं का यह विश्वास था कि ज्वारों की उत्पत्ति चंद्रमा के कारण होती है। तो इसमें अल बरूनी वाला भी ये गलत है, और ये सेकंड इब्न बतूता वाला भी गलत है। इसलिए इसमें इसका जो आंसर होगा ना तो 1 है और ना ही 2 है। आंसर सही है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है? वारेनियस का विशिष्ट भूगोल। नंबर 1 ऑप्शन है विशिष्ट भूगोल वारेनियस ने किसे कहा था? तो इसका जो आंसर है आपका, प्रादेशिक भूगोल को विशिष्ट भूगोल कहा जाता है और सामान्य भूगोल को क्रमबद्ध भूगोल कहा जाता है, जो वारेनियस ने द्वैतवाद की संकल्पना दी थी। उसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न। निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं में से किसने भूगोल में अध्ययन की निगमनात्मक विधि को अपनाया था? तो आपके ऑप्शन से 4 ही है। तो इसका जो आंसर है आपका कांट है। निम्नलिखित में से पूछा था। उसके बाद अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। रिटन ने अलग अलग लक्षणों के क्रमबद्ध अध्ययन की ओर अपेक्षा भूगोल में प्रादेशिक उपागम का प्रयोग किया था। बिल्कुल सही है ये। विडाल डी ब्लास ने पर्यावरण निश्चयवाद का प्रभावी खंडन प्रस्तुत किया था। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने संभववादी विचारधारा पर अपना फोकस किया था। तीसरा आपका, रेडजेल के एंथ्रोपोइड ज्योग्राफी के 2य खंड में हंटिंगटन ने संभववाद की संकल्पना का प्रतिपादन किया। ये भी इसका गलत आंसर है। तो इसका पहला और दूसरा सही हो जाएगा आपका। तो इसका पहला आंसर सही है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पर भी विचार करना है। पहला है, सैम्पुल ने बहुत सावधानी पूर्वक इस विचार को प्रस्तुत किया था कि पर्यावरण मानवीय कार्यों को नियंत्रित करता है। बिल्कुल सही है। हंटिंगटन ने जलवायु, जनसाधारण के गुण और संस्कृति को मानव प्रगति के कारण तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया था। तो ये दोनों सही हैं। तो इसका ए और फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो जाएंगे। इसके बाद आगे देखते हैं अगला प्रश्न। किसने मध्य अक्षांशीय भागों में सभ्यता की उन्नति उष्ण कटिबंधों में विकास के अलावा जलवायु की दशाओं से संबंधित किया था? तो ये आपका इसका आंसर है हंटिंगटन, क्योंकि जलवायु और सभ्यता या उन्नति के लिए किसने कार्य किया था? हंटिंगटन ने किया था। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व मानचित्र की रचना हेतु इरेटोस्थनीज ने प्रमुख यामोत्तर निम्नलिखित में से किस एक से होकर प्रयुक्त किया? तो इसका सीधा आंसर है आपका सिकंदरिया अलेक्जेंड्रिया से। उसके बाद अगला देखते हैं हम अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से जर्मन से बाहर जाने वाले जर्मन वासियों की जीवन पद्धति के अध्ययन से जुड़ा रहा कौन सा ऐसा भूगोलवेत्ता था जो जर्मन वासियों के बारे में और उनकी अध्ययन पद्धति से जुड़ा रहा? तो इसका आंसर है आपका रेडजेल। रेडजेल जो है जर्मन से बाहर भी आपके इन्होंने काफ़ी कार्य किया। जर्मन निवासियों के बारे में इन्होंने अध्ययन किया और उनकी जीवन पद्धति का। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विडाल डी लाब्लास के प्रमुख मूल विषय हैं प्रकृति विकास के लिए संभावनाएं प्रदान करती है और उसकी समय सीमाएं तय करती है। बिल्कुल सही है, ये इन्होंने कोटेशन दी थी। मानव का प्रकृति से सामंजस्य रीतीय मानसिक संरचना का फलन है। बिल्कुल दोनों सही हैं। तो इसका पहला और दूसरा दोनों सही है। इसका सी आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमबोल्ट के संदर्भ में
हमबोल्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। उसने कृषि विधियों में होने वाली भिन्नताओं के फलस्वरूप होने वाले पर्यावरणीय परिवर्तनों जो कि तुंगता, तापमान और वनस्पति की अन्योन्य क्रिया को प्रतिबंधित करते हैं, दिखाने के लिए सामग्री एकत्रित करते हैं। बिल्कुल सही कहा था, यही कहा था हमबोल्ट ने। उसने संश्लिष्ट तर्क विकसित किए जो आगमनात्मक सामान्यीकरण में प्रतिफलित हुआ। तो आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग हमबोल्ट ने किया था, तो इसका पहला और दोनों सही है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने, एक किताब का नाम है निम्नलिखित में से कौन सा एक इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट के लेखक कौन है? तो याद रखना इसकी लेखक है आपकी सैंपुल। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, रिटर के बारे में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। रिटर का वैज्ञानिक भूगोल विविधता और संप्रदायत्व पर आधारित था। बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर क्षैतिज भौगोलिक प्रतिरूपों के अर्थों में संबंध रिटर के संप्रदाय उद्देश्यवादी थे। ये बिल्कुल सही है, पहला और दोनों इसके सही हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम, रोम काल की दो प्रमुख पुस्तकें थी अल्मागेस्टा गाइड टू ज्योग्राफी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके टालमी, और टालमी की कुछ और महत्वपूर्ण पुस्तकें हम यहाँ पर देख लेते हैं। टालमी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तकों की रचना की थी, देखते हैं हम, व्याख्या देख लेना। टालमी ने गणितीय भूगोल, मानचित्र कला और सामान्य भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया था। आपको याद रखना, गणितीय भूगोल, मानचित्र कला और सामान्य भूगोल में इसकी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी आपकी ज्योग्राफिकल सिंटैक्स, द आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी, एनालोमा ज्योग्राफिया, अल्मागेस्टा गाइड टू ज्योग्राफी। अल्मागेस्टा गणित और खगोल विज्ञान पर आधारित लिखी गई उनकी पुस्तक थी। तो याद रखना, टोलमी की इंपॉर्टेंट किताबें हैं, बुक्स हैं। उसके बाद अगला देखते हैं हम, अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित भूगोल शास्त्रियों में से किसका कथन है कि पृथ्वी अवियोज्य जैव समष्टि है? ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये किसने कहा था? आपका रिटर ने कहा था। उसके बाद अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने इस प्रत्यय का समर्थन किया था कि राज्य थल के संलग्न एक जीव है? तो ये आपका इसका आंसर रेडजेल है। इसका आंसर भी रेडजेल है। इससे जो पिछला प्रश्न था उसका आंसर रेडजेल नहीं था, सॉरी, मैं इसके लिए बता देता हूँ आपको। इसका जो आंसर है आपका रिटर है, ये आपको ध्यान रखना, इसका आंसर रिटर था। उसके बाद अगला देखते हैं हम, अगला प्रश्न है, स्थान कार्य जनसाधारण के तृत्व को प्रस्तुत किसने किया था? तो याद रखना आपको, ये आपका किसने प्रस्तुत किया था? पैट्रिक गैडिज ने प्रस्तुत किया था। और इसके बारे में स्थान कार्य और जनसाधारण, ये 3 शब्द का प्रयोग किया था। किसने? पैट्रिक गैडिज ने। इसके बाद इसके थोड़ी सी व्याख्या इसको हम देख लेते हैं। लिपले ने भी ऐसे ही शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने कहा था मगर स्थान, कार्य और परिवार, मतलब पैलेस, वर्क और फैमिली शब्द का प्रयोग किया था। पुस्तक की रचना की थी, इस पूरी पुस्तक की। और उसके बाद पैट्रिक गैडिज ने नगरों के और प्रदेशों के अध्ययन में स्थान, कार्य और लोक, मतलब पैलेस, वर्क और फॉल का नारा दिया था। तो याद रखना, उसका आंसर क्या था? आपका गैडिज। उसके बाद अगला प्रश्न है आपके सामने, पृथ्वी के नियम के बारे में उसी से पूछना चाहिए। ये कोटेशन है, पृथ्वी के नियम के बारे में उसी से पूछना चाहिए। ये वक्तव्य किसका है? तो ये आपको ध्यान रखना, ये रिटर का है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका। तो इसका है एलन के फिलिब्रिक, समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत, फिलिब्रिक। उसके बाद अगला देखते हैं हम, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है होने जा रहा है, इसको ज़रूर नोट करें आप। कुदरती संसाधनों की आधारभूत छाया, फैटम पाइल संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? याद रखना आपको, ये किसने किया था? आपका आधारभूत छाया, कुदरती संसाधनों की आधारभूत छाया, फैटम पाइल संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? आपका ये जिम्मरमैन ने किया था। ये आपको ध्यान रखना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेकर आया। ये 6ठा वीडियो था। आप 5 वीडियो इससे पहले मैंने अपलोड किए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहाँ पर उसको देख सकते हैं। प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं हम इससे एक अच्छे वीडियो के साथ, थॉट के वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।